नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 करवाया था और आज मैं चैप्टर नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है सौरमंडल। इसका जो पहला प्रश्न है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, कॉपरनिकस। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी पुच्छल तारा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रह। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी सौर्य तारा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उपग्रह। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, केपलर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 8। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन बी बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ऑप्शन सी बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, ऑप्शन डी बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम बताएं। ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ऑप्शन बी बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। ऑप्शन सी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। ऑप्शन डी बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी निहारिका। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, निहारिका। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, तारामंडल क्या है। ऑप्शन ए पृथ्वी से
मध्यस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है। ऑप्शन बी, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से मध्यस्थ नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन सी, हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति। ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 89। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा मंगल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 4। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा शनि। शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। बाह्य ग्रह या पृथ्वी सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 4। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी मंगल। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा मंगल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन सी वरुण और अरुण, ऑप्शन डी शुक्र और अरुण। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा शुक्र और अरुण। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी पृथ्वी को, ऑप्शन सी बृहस्पति को, ऑप्शन डी शनि को। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी लुव्धक, ऑप्शन डी अभिनव तारा। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा अभिनव तारा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? ऑप्शन न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कॉपरनिकस। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही चैप्टर वाइज क्लासेस देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इंदिरा मधु जीएस क्लासेस को। और अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप लोग मेरी
पिछले वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।